संगीत सुनकर हर कोई खुश होता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है और इंसान सातवें आसमान पर तैरने लगता है। लेकिन एक संगीतकार वो भी थे जिनकी धुन सुनकर इंसान का मन रोने लगता है। मन गंगा की पानी की तरह साफ हो जाता है और सच्चाई की रोशनी से आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होने लगती है। आप सोच रहे होंगे कि फिल्मी हस्तियों की कहानी सुनाने वाले ऋषिता आज मोक्ष के बारे में क्यों बात कर रही है। दरअसल हम आपकी मुलाकात उस इंसान से करवाने वाले हैं जिन्होंने संगीत जगत को अपना सब कुछ प्रदान कर दिया। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। ये गाना सुनकर आत्मा रोने लगती है और शांति का एक झोंका हमारी रूह को छू कर चली जाती है। ऐ मालिक तेरे बंदे हम, लेकिन शायद ही किसी को पता होगा कि ये गीत आज भी पाकिस्तान के स्कूलों में गाया जाता है। सही में वसंत देसाई साहब भारत के संगीत जगत के बहुत ही महान संगीतकार थे। अपनी धुन से श्रोताओं की आत्मा झंझोर कर रख देने वाले वसंत देसाई की मृत्यु कहाँ हुई, कैसे हुई, ये सुनकर आपको भी बड़ा कष्ट होगा कि जब एक बिल्डिंग के लिफ्ट दुर्घटना में महान संगीतकार वसंत देसाई साहब की मृत्यु हुई। वो मनहूस दिन था 22 दिसंबर 1975। HMV स्टूडियो में उस दिन श्रीमती इंदिरा गांधी जी के सामने बड़े बड़े संगीतकार अपने धुन की रिमझिम बारिश से संगीतमय माहौल बना रहे थे। कार्यक्रम खत्म होते ही वसंत देसाई साहब अपने घर की तरफ निकल पड़े। उन्हें क्या ही पता था कि पेडर रोड वाले उनकी बिल्डिंग के लिफ्ट में तकनीकी खराबी थी। वे अपने फ्लोर पर जाने के लिए जैसे ही लिफ्ट के अंदर जाने लगे वैसे ही लिफ्ट चलने लगी और वसंत देसाई को चीरते हुए आधे में रुक गई। चीख की आवाज सुनकर बाकी लोग वहां आ गए, लेकिन तब तक वसंत देसाई का शरीर खून से मिल चुका था और सांसें रुक चुकी थी। अस्पताल में उनके पार्थिव शरीर को लाया गया, लेकिन डॉक्टर के लिए इस महान संगीतकार के शरीर में दोबारा जान डालना नामुमकिन था। वसंत देसाई का असली नाम आत्माराम देसाई था। उनका जन्म 9 जून 1912 को सिंधुदुर्ग जिले के सोनावड़े गांव में हुआ था। वसंत देसाई के जन्म के बाद देसाई परिवार नजदीकी वाले कुड़ाल शहर में बस गया, जहां उनका ज्यादातर बचपन बीता। बाल आयु में ही संगीत के प्रति श्रद्धावान होने का सौभाग्य उन्हें गांव के मंदिर में होने वाले भजन कीर्तन के कारण मिला। वैसे आज के गोवा और कोंकण क्षेत्र में पुराने जमाने के देसाई लोगों का अपना दबदबा रहा है। राजा महाराजाओं की खिदमत करते हुए उन्होंने अपना खानदान आबाद रखा था और युद्ध के समय में राजा को मदद भी करते थे तथा किले की रखवाली भी करते थे। वसंत देसाई के परिवार का भी यही इतिहास रहा है। बाद में अंग्रेजों का जमाना लगने के बाद वे छोटे बड़े काम करके पेट भरने लगे और खेती बाड़ी से जुड़ गए। ऐसे परिवार में जन्मे वसंत देसाई दुर्भाग्य से ज्यादा समय तक स्कूल जा नहीं पाए और मनोरंजन की तरफ रुख करने लगे। एक दिन उनके गांव में सर्कस वाले आए। उन्हें देखकर वसंत देसाई को एंटरटेनमेंट को लेकर बड़ी दिलचस्पी आने लगी। उसके बाद उन्होंने संगीत से थोड़ी दूरी बनाई और अभिनेता बनने की तैयारी करने लगे। उस वक्त भारत में गिनी चुनी फिल्म कंपनियां हुआ करती थी और सबसे बड़ा स्टूडियो तो कोल्हापुर में था। उस स्टूडियो का नाम था महाराष्ट्र फिल्म कंपनी। इस कंपनी के बारे में हमने वी शांताराम साहब की वीडियो में बताया था। यहाँ आकर उन्होंने सबसे पहले खुद वी शांताराम को अपना दोस्त बना लिया। दोनों की उम्र एक थी, लेकिन शांताराम साहब को 2-3 साल का अनुभव था, इसलिए वसंत देसाई ने उन्हें अपना गुरु बना लिया और उन्हीं के साथ रहने लगे। कुछ साल बाद यानी कि 1929 में शांताराम साहब ने महाराष्ट्र फिल्म कंपनी से निकलकर प्रभात फिल्म कंपनी बनाई। पुरानी वाली कंपनी से निकलते वक्त शांताराम साहब के साथ वसंत देसाई भी थे। आगे चलकर शांताराम साहब ने उन्हें बड़ा पद देकर प्रभात फिल्म कंपनी में परमानेंट कर दिया। आगे की कहानी जारी रखने से पहले बता दूं कि वसंत देसाई ने महाराष्ट्र फिल्म कंपनी में अभिनय के अलावा कुछ किया ही नहीं था। आप ये समझ सकते हो कि वसंत देसाई शुरू से ही अभिनेता थे और कई सारी साइलेंट फिल्मों में भी काम कर चुके थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं।
हैं कि शांताराम साहब भी संगीतकार थे। ऐसे में दोस्ती का फायदा वसंत देसाई को हुआ। अभिनय की दुनिया में सक्रिय रहते हुए भी उन्होंने संगीत को अपने से दूर किया नहीं और महान संगीतकार गोविंदराव टंबे के निर्देशन के नीचे रहकर शास्त्रीय संगीत का अभ्यास किया। कुछ महीने गुजरने के बाद प्रभात स्टूडियो का ऑफिस पुणे आ गया। यहाँ आकर वसंत देसाई को मास्टर कृष्ण राव और केशव राव भोले जैसे अन्य महान संगीतकारों का सहवास मिला। इन तीनों संगीतकारों का नाम आपने कभी सुना नहीं होगा, लेकिन वे 1910 से लेकर 1930 के ज़माने के बहुत नामी संगीतकार हुआ करते थे। ऐसी जानकारी आपको सिर्फ हिंदी रेडियो में मिलती है, इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आपको ये भी बता दूं कि 1940 तक उन्होंने बताए हुए संगीतकारों के साथ सहायक के रूप में काम किया और मौका मिलने पर फिल्म में अभिनय भी कर लेते थे। उनके जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने शांताराम साहब के आगामी फिल्म आदमी के लिए ऑडिशन दिया और लीड हीरो के लिए सेलेक्ट भी हो गए। 1939 में रिलीज होने वाली इस फिल्म के जरिए वसंत देसाई बतौर हीरो की भूमिका में दिखने वाले थे, लेकिन किसी कारण से वो भूमिका शाहू मोदक को मिल गई और वसंत देसाई उदास हो गए। इस उदासी के मद्देनजर उन्होंने अभिनय से दूर रहने का फैसला लिया। अभिनय से रिश्ता टूटने के बाद वसंत देसाई संगीत की दुनिया में हमेशा के लिए आ गए। उस्ताद आलम खान और उस्ताद इनायत खान की शागिर्द बनकर उन्होंने संगीत घराने में बजने वाले संगीत का अभ्यास लिया। 3 से 4 साल की कड़ी मेहनत करने के बाद वसंत देसाई आखिरकार म्यूजिक डायरेक्टर बन गए और इस बार भी उन्हें शांताराम साहब का साथ मिला। 1942 में शांताराम साहब ने प्रभात कंपनी का त्याग करके मुंबई में राजकमल कला मंदिर की शुरुआत कर ली। यहाँ उन्हें नए लोगों की तलाश थी। ऐसे में म्यूजिक डिपार्टमेंट के लिए उन्होंने वसंत देसाई को चुन लिया। उससे पहले वसंत देसाई ने वाडिया मूवी टोन की शोभा फिल्म के लिए भी संगीत दिया था। 1942 में रिलीज होने वाली वो फिल्म वसंत देसाई की बतौर म्यूजिक डायरेक्टर पहली फिल्म थी। उसके बाद राजकमल कंपनी की पहली फिल्म शकुंतला के लिए उन्होंने संगीत बनाया। तो इस तरह वसंत देसाई की संगीत की यात्रा शुरू हुई। उनकी इस संगीत यात्रा के साथीदार शांताराम साहब थे। राजकमल की पहली फिल्म शकुंतला से शुरू हुआ उनका सफ़र प्रभात पे अपना डेरा, सुभद्रा, जीवन यात्रा, डॉक्टर कोटनिस की अमर कहानी, मतवाला शायर राम जोशी, उधार, दहेज, अमर भोपाली जैसी सुपरहिट फिल्मों के लिए वसंत देसाई ने संगीत दिया। लेकिन किसी कारण से शांताराम और वसंत देसाई अलग हो गए। आखिरी दिनों में वसंत देसाई ने शांताराम साहब की 3 फिल्मों को संगीत दिया। वो फिल्में थी झनक झनक पायल बाजे, तूफान और दिया, 2 आंखें 12 हाथ। इन्हीं 3 फिल्मों के कारण वसंत देसाई आज भी अमर है। उसके बाद रिलीज हुई गूंज उठी शहनाई फिल्म को कौन ही भूल सकता है। वसंत देसाई साहब ने संगीत के मामले में किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझा। कम बजट वाली फिल्मों को भी उच्च श्रेणी का संगीत देकर वे सुपरहिट बना देते थे। साथ ही उन्होंने संगीत क्षेत्र में अलग अलग प्रयोग किए। इसी कारण से उनके द्वारा बनाए गए हर एक गीत में राग का एहसास होता था। वसंत देसाई हर चीज को संगीत से जोड़ लेते थे। ट्रेन और वाहनों की आवाज तथा पंछियों का स्वर, साथ ही भीड़ वाली जगह, हर जगह से उन्हें संगीत का एहसास होता था। अशोक कुमार का रेलगाड़ी वाला गाना सुनकर आपको एहसास होगा कि वसंत देसाई संगीत के मामले में कितने जागृत थे। बोले रुक 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 लोहे की सड़क, लोहे की सड़क, यहाँ से वहाँ। आपको उनका कौन सा गाना पसंद है ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप हमारी बात करें तो हमें उनके द्वारा बनाया गया एक मराठी गाना पसंद है। महान गायक महेंद्र कपूर की आवाज़ में सजा ये गीत बहुत खूबसूरत है। युद्ध आमुचे सुरू, टिंकू टिंवा मरू। 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के दौरान सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए उन्होंने इस गीत को संगीतबद्ध किया था। बाकी उनकी फिल्मोग्राफी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस एक बात और बता दूं कि महान संगीतकारों की तरह वसंत देसाई साहब भी बहुत ही सीधे इंसान थे। उनका पोशाक बिल्कुल सामान्य होता था और चेहरे पर एक चमक होती थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि वसंत देसाई साहब आजीवन कुंवारे थे।